अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसीब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम गुड, थैंक यू। Dr. Haseeb is our maxillofacial surgeon at Rahman and Rahman Packages Mall. हमारे बहुत famous and qualified and competent maxillofacial surgeon हैं और हमारी जितनी भी surgeries होती हैं डॉक्टर हसीब, we are honored to have him on our board. जी डॉक्टर हसीब, ये बताएं कि विजडम टीथ आजकल जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्यों शुरू हो गई हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर हसीब है, जैसे इंट्रोड्यूस तो करवा दिया डॉक्टर तहसीना ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर तहसीना। अच्छा, विजडम टूथ जो है वो एक तो लास्ट टू रप्ट है इन द माउथ कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी। तो उसमें ये होता है कि ये सबसे पीछे की तरफ निकलता है और आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पीछे की तरफ निकलता है, जिसमें प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि फूड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है उस एरिया में, क्योंकि आप प्रॉपरली उसको क्लीन नहीं कर सकते ब्रशिंग के साथ या जो माउथ वॉशेज़ वगैरह हैं उसके साथ प्रॉपरली आप नहीं क्लीन कर सकते, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। वहाँ बैक्टीरियाज वगैरह कम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं और गम्स की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से विजडम टूथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ एंगुलेशंस भी इसकी डिफरेंट होती हैं विजडम टूथ की। आपका मतलब है कि जो विजडम टीथ मुंह में निकलता है, कभी निकला हुआ होता है और कभी नहीं भी निकला हुआ होता है। एग्जैक्टली। इसमें क्योंकि एंगुलेशन डिफरेंट होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। और फिर समटाइम्स ये जो एडजेसेंट टूथ को भी आपके स्पॉइल करता है। जी, तो बिल्कुल। उसमें भी कैरीज एक्सटेंशन करता है, क्योंकि आप फ्लॉस नहीं कर पाते हैं उतनी दूर पीछे। इस एरिया में। इसमें मेजियो एंगुलर इन्फेक्शन है, इसमें डिस्ट्रो एंगुलर है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जी। ऑब्वियसली। तो इसमें ये इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। फिर विजडम टूथ की ये होता है कि जब ओरल कैविटी में होता है तो इट्स इजी टू रिमूव, थोड़ा सा इजी होता है। अच्छा। और सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी इसको इजी है रिमूव करना, बस थोड़ा सा ये होता है कि जब बोन के अंदर इम्पैक्टेड है, बोन के अंदर ये ट्रैप हुआ हुआ हाँ। तो फिर वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको निकालने में। जी डॉक्टर हसीब, सॉरी, देखें, एक तो मुंह के अंदर जब निकला हुआ होता है तो नेचुरली आप साफ़ नहीं कर सकते, फ्लॉस नहीं कर सकते, तो कीड़ा लगने के चांसेस होते हैं और वो ब्रश नहीं वहाँ पे पहुँचता तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और फिर आप उसको निकालना ही पड़ता है आपको। जो गम के अंदर विजडम टूथ होता है, अगर वो आपको तंग नहीं कर रहा तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको सबसे पहला जो है इसका क्राइटेरिया ही यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा और आपके एडजेसेंट टूथ को ख़राब नहीं कर रहा तो यू कैन टेक इट एज इट, जैसे भी वो पड़ा हुआ है मुंह के अंदर, आप उसको रहने दें, उसको यू कैन कीप इट ऐसे। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं और आपके एपिसोड्स आ रही हैं, डिफरेंट एपिसोड्स आ रही हैं, तो उसमें आप इसको यू शुड हैव टू रिमूव दिस विजडम टूथ। आपका मतलब है कि एपिसोड्स इस तरह के कि ऑफ एंड ऑन आपको दर्द चल रही है, अनएक्सप्लेन्ड किस्म की, कि आप मुंह खोलते हैं तो आपको दर्द होती है या सुबह उठते हैं? आपकी रेडिएट कर रही है पेन, आपके जॉ से स्टार्ट हुई है, फिर रेडिएट करती है, ये फिर आपकी स्कल तक चली जाती है, बैक ऑफ द स्कल है, फिर ये आपके मसल्स में चली जाती है, TMJ जॉइंट में जा सकती है, ठीक है, तो ईयर में जा सकती है, तो इसकी वजह से फिर आपको अच्छा, फिर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है और हमें फिर उसको निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है उसमें ज़्यादातर तो अगर सीधा दांत हो तो आराम से निकल आता है, और अगर टेढ़ा दांत हो तो थोड़ा सा ये होता है, ट्रिकी होता है, लेकिन क्या आसानी से ठीक हो जाता है, हील हो जाता है वो? बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉन सर्जिकल और सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन क्लोज्ड एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, जिसमें आप एक सॉकेट में से दांत निकाल रहे हैं और इसको प्रिजर्व कर रहे हैं बाद में, ठीक है। सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस होती हैं जो हमने बोन की ग्राइंडिंग भी करनी होती है साथ, और स्पेस बनानी होती है टू रिमूव द टूथ। तो उसमें फिर ये होता है कि आपकी ऑब्वियसली एक हीलिंग टाइम पीरियड जो है वो नेचर ने बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी हीलिंग चलती रहती है। 3 वीक्स एक हीलिंग टाइम पीरियड है, तो मैक्सिमम 3 वीक्स हीलिंग पीरियड है। बट कैन यू गो बैक टू वर्क आफ्टर सेकंड डे? Second day you can go back to work.
ठीक है कैन जी। गो बैक टू वर्क। अच्छा और जी। आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक लेकिन है। ये है कि ऑब्वियसली एक सर्जिकल अप्रोच है, तो सर्जिकल अप्रोच थोड़ी सी यू नो कि ठीक है। डिफरेंट होती तो है। ये बताएं कि दर्द कितना होता है जब अकल दाढ़ नो निकालनी हो? नो पेन एट ऑल, नो पेन एट आर यू श्योर? नो नो नॉट एट ऑल। अच्छा। इसमें मैं तो मतलब इसमें बड़ा 100% सेटिस्फाइड हूँ। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, excellent. So there is no pain in getting wisdom teeth extractions, whether it's surgical or whether it's simple. Surgical में सिर्फ recovery period is a bit more than a week or so, लेकिन you can go back to work after maximum 2 days. 2 days. Thank you very much, Dr. Aseeb. It's an honor to have you, and we look forward to do a lot of cases Thank you so together. much. Thank you, ji. Assalamu alaikum.